अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा अव्यक्तादव्यक्तर्वा प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रे संगते अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा अव्यक्त्यादव्यक्तव्या प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे तत् रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंयते अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्तादव्यक्त्यः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्ता याद अव्यक्त से अव्यक्त से व्यक्तयः व्यक्तयः जीव जीव सर्वः सर्वाः सारे सारे प्रभवन्ति प्रभवन्ति प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। अह अह आगमे आगमे दिन होने पर। दिन होने पर। तो यानी कि अव्यक्त प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से, क्योंकि खोल लीजिए, सारे जीव व्यक्त होते हैं, व्यक्त अवस्था में प्रकट होते हैं जब ब्रह्मा जी का दिन आता है। और ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि आने पर वह प्रलीन हो जाते हैं, उसी अव्यक्त प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में वह लीन हो जाते हैं। ठीक है। रात्रि आगमे रात्रि आगमे रात्रि आने पर रात्रि आने पर प्रलीयन्ते प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं। विनष्ट हो जाते हैं। तत्र तत्र उसमें उसमें एव एव निश्चय ही निश्चय ही अव्यक्त अव्यक्त अप्रकट अप्रकट संज्ञके संज्ञके नामक नामक कहे जाने वाले। कहे जाने वाले। धन्यवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आपको पता है ना, ब्रह्मा जी की रात्रि हमने कितनी लंबी सुनी थी? चतुर्युग 1000 टाइम्स किया जाए तो वह रात्रि होती है, और उतना ही लंबा दिन होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि के समय महरलोक तक सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है। उसके बाद सारे जीव, उस समय सारे जीव गर्भोदक विष्णु में निवास करते हैं। फिर सृष्टि होती है, तो फिर से सृष्टि होती है, अर्थात फिर से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे जीव फिर से वापस उनको शरीर दिए जाते हैं। लेकिन जो महरलोक से ऊपर वाले होते हैं वह नष्ट नहीं होते। हमने सुना था कि जो ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि को जानते हैं वो कौन लोग हैं? जो महरलोक और उससे ऊपर वाले लोक में रहते हैं। लेकिन यह सब लोग भी कब नष्ट हो जाते हैं? जब ब्रह्मा जी का पूरा परमायु नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यस ब्रो। जब सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश हो जाते हैं। सारे का मतलब है जो ब्रह्मा जी के लोक में नहीं रहते। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी के हर दिन में ब्रह्मालोक नष्ट नहीं होता है। नहीं, जो उसके नीचे जो हाँ, नीचे के महर्लोक के लोग जो नष्ट नीचे होते हैं। हैं, यस। तो जो जीव भगवान में लीन हो जाते हैं, हाँ, तो वापस जब सृष्टि होती है फिर से बाहर आते हैं वो। सृष्टि अर्थात जब सेकेंडरी सृष्टि भगवान करते हैं। तो प्रभु जी, उनके जो पाप पुण्य और जो उनकी प्रवृत्तियां, जो उनके स्वभाव होते हैं, वो सेम रहते हैं, फिर नए फिर से डेवलप होते हैं? दोबारा बोलिए। आपने कहा जब जीव भगवान में लीन हो जाता है हाँ, फिर वापस सृष्टि नहीं होती, लेकिन वो फिर वापस उनको शरीर दिए जाते हाँ, हैं। तो हाँ, उनके जो मन मन बुद्धि अहंकार जो सब ना ना, प्रवृत्ति मन होती नष्ट नहीं होता। देखिए, अच्छा प्रश्न है। जब संकर्षण भगवान अग्नि प्रकट करते हैं नीचे से, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होता है, फिर से वह पूर्व के संस्कारों के अनुसार हमको शरीर दिए जाते हैं। अहंकार नष्ट नहीं होता। ओके, पढ़ते हैं आगे। इन सब बातों से हम एक शाश्वत समय के परिप्रेक्ष्य में अपने छोटे से जीवन को देख पाते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे। और इससे क्या हम क्या अपने जीवन में परिवर्तन सीखेंगे? तस्येव हेतु प्रयतेत कोविदः
न लभते यद भ्रमताम उपर अधः तस्एव। तस्एव का अर्थ क्या हुआ? केवल उसके लिए ही प्रयास कीजिए। ओनली एंडेवर फॉर दैट थिंग विच यू हैव नॉट रिसीव्ड व्हाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम अपर प्लैनेट्स टू लोअर प्लैनेट्स। केवल उसी वस्तु के लिए प्रयास कीजिए जिसके लिए आपको, जो आपको ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक लोग नहीं प्राप्त नहीं हुई। बाकी सुख दुख तो अपने आप ही प्राप्त होता रहता है बिना प्रयास के। जैसे दुख बिना प्रयास के प्राप्त होगा, ऐसे ही भौतिक सुख भी अपने आप प्रयास के प्राप्त होगा। इससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना समय भी हम जगे रहें उतना समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। कविता बन गई वैसे तो, बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन यथासंभव ये मानव जीवन हमको जो मिला है, हम लोग आलसी हैं, खूब सोते हैं, लेकिन फिर भी जितने समय जगे रहें बाकी समय तो भगवान के समय भक्ति में लगे रहना चाहिए। और अपने जीवन को भी इस प्रकार से नियोजित आयोजित करना चाहिए, नियोजित नहीं आयोजित करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करने का खूब मौका मिले, प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले। ये सारी शिक्षाएं से हमें प्राप्त होती हैं। अरे नियोजित का मतलब होता है इंगेज्ड, आयोजित का मतलब होता है अरेंज्ड। तो ऐसे अपने जीवन को अरेंज करना चाहिए, ऐसे जीवन को आयोजित करना चाहिए ताकि हम भक्ति में नियोजित रहें। अब समझ में आ गया? गीता भूषण टीका। जो लोग उपरोक्त दिन और रात्रि को जानने वालों से हीन हैं, यथा स्वर्ग, पृथ्वी और निम्न लोकों के लोग, वे ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त होते हैं। क्या स्पष्ट हो गया? सुंदर माधव प्रभु, आपने ध्यान दिया ये बात? जो दिन और रात्रि को कौन जानता है? जो महरलोक से ऊपर रहते हैं, क्योंकि उनकी वह आंशिक प्रलय में नष्ट नहीं होते। वह आंशिक प्रलय कौन सी है? जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होती है। और उसके जो नीचे वाले लोग हैं वह सब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, महरलोक के नीचे जितने भी लोग। नोट, स्वर्ग लोक के ऊपर के ग्रह और उसके निवासी ब्रह्मा जी के दिन के बाद नष्ट नहीं होते, परंतु जो उसके नीचे वाले लोग हैं वह नष्ट हो जाते हैं। हम लोग नीचे वाले लोक में ही हैं। स्वर्ग महरलोक के नीचे है। क्या भैया ऑर्डर किसी को याद है? ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, नीचे नीचे आते चले जाइए। उसके बाद सत्यलोक तो ब्रह्मलोक हुआ, उसके बाद हो गया स्वर्ग लोक, फिर भूवर लोक, ऐसे करके, और उसके बाद फिर नीचे आरे नरक, नरक इत्यादि रहते। ये सब नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? संकर्षण भगवान जब देखते हैं ब्रह्मा जी के दिन में के बाद में कि बहुत हो गया, अब ये लोग जो है भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है और पूरे जगत को जला देती है। पूरा जगत मतलब महरलोक तक। और महरलोक में हीट लगती है। महरलोक नष्ट नहीं होता लेकिन हीट लगती है नीचे से, तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, इस प्रकार। हाँ जब शंकर साहब भगवान देखते हैं कि वो जीव भक्ति नहीं कर रहा है, हाँ तो उनको सबको मार देते हैं, हाँ, प्रलय कर देते हैं। लेकिन जब वापस सृष्टि होती है तो उनको तो मन बुद्धि अहंकार सेम रहता है, क्या फायदा तो प्रलय करके। यही तो बात है। यही तो बात है कि भगवान की जो शक्ति है अग्नि जलाने वाली, वो सबको जला देगी, हमारी भौतिक इच्छाओं को नहीं जला सकती। ये गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर अपने प्रवचन में कह रहे थे कि संकर्षण भगवान की अग्नि जो है मुख से प्रकट होगी, सबको जला देगी, लेकिन हमारी भौतिक इच्छा को नहीं जला सकती। लेकिन हाँ, दोबारा सृष्टि होगी, फिर उन्हीं इच्छाओं को लेकर के हम प्रकट होंगे, सब बाकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि एक जीवन में ही आपकी सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है। कितना अच्छी बात है ना? भगवान के भक्त और भक्तों का संग के आकर में हमारे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और ऐसे तो कितनी सृष्टियां हो चुकी है हमारी भौतिक, और प्रलय हो चुकी है, और हमारी इच्छाओं में कोई कमी नहीं आई, भौतिक इच्छाओं में। भगवान की भक्ति बड़ी परम शक्तिशाली, इसीलिए भक्ति का प्रचार करना, दूसरों को भक्ति का मौका देना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये सब बातें शायद कुछ भक्तों को पता हो, लेकिन ये सब बहुत रहस्यात्मक है, लोगों को नहीं पता रहती। पता रहती है लोगों को, तो ये भी पता नहीं रहता कि महरलोक है कि नहीं, ब्रह्मलोक है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं। उनको तो लगता है हमारा ही लोक है बस। जैसे महाराज महा सब यही है। महाराज बोले कि भाई जैसे कुत्ते, सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाए, क्या है कि हम किसी प्रेसिडेंट को नहीं मानते, हम किसी भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, तो उन कुत्तों की क्या वैल्यू है? और उससे भी ज्यादा विनोद की बात यह है कि मान लीजिए चींटियां कहें कि भाई हम नहीं मानते कि इंसान जैसा कोई वस्तु है,
हाँ, लेकिन अगर एक कुल्ला पानी कर दे तो सारा घर जो है उनका बह जाएगा। और यही स्थिति इंसानों की है, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, ऐसा है वैसा है, और भगवान ने छोटा सा वायरस भेजा और सब बह गए इसमें। और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं, या हम तो नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग, भारतीय लोग सोच रहे हो शायद कि सरकार हमारी रक्षा कर लेगी, लेकिन एक छोटे से वायरस से भी सरकार रक्षा नहीं कर सकती। केवल ये लोग डर के मारे फंसे हुए हैं कि हाँ भाई लॉकडाउन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भगवान हल्का सा वायरस देते हैं, सारी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। और फिर आपको याद दिलाऊंगा जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, रक्षा कौन कर रहा है? भगवान। और ध्वंस कौन कर रहे हैं? वह भी भगवान ही कर रहे हैं। ये सब आगे आएगा। जब ध्वंस करने के बारे में सोच लेते हैं भगवान, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, सभी नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वे ब्रह्मा जी की परम आयु तक जीवित रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होने पर जब ब्रह्मा जी निद्रा से जागते हैं तो सभी शरीर, इंद्रियां, इंद्रिय भोग के विषय और स्थान प्रकट होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? जब महरलोक तक सब नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो गए। अब जब जीव हैं वो अव्यक्त में प्रवेश कर गए। अब अव्यक्त से जो वो व्यक्त, मतलब उनकी इच्छाएं रहती हैं, संस्कार रहते हैं। अब जब दोबारा वो मतलब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी का दिन आता है, तो उनकी पिछली सृष्टि के अनुसार उनके क्या कर्म थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, उसके अनुसार सबको शरीर प्राप्त होता है। माइक पे पूछिए। मैंने इसके पता नहीं, शायद गलत सुना है मैंने कि जब हम सब नाश हो जाता है तो जो जीव होता है वो महाविष्णु के अंदर चले बिल्कुल जाते सही सुना है, लेकिन वह ब्रह्मा जी के आयु के बाद, ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद जब ब्रह्मांड भी नष्ट होता है, तब वहां विष्णु में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के समय जब नष्ट प्रलय होती है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप सही बताइए, गर्भोदक विष्णु में प्रवेश करते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा अव्यक्त में प्रवेश करते हैं, तो हम अव्यक्त ही मानेंगे। हैं। अव्यक्त मतलब जो भगवान का प्रकृति की ऐसी निराकार, अवस्था जिसमें सृष्टि नहीं हो रही है। निराकार ब्रह्म में सब ना जाते हैं। ना, ना अब अव्यक्त तो निराकार वही। ब्रह्म नहीं, अव्यक्त। निराकार ब्रह्म में नहीं जाते, वैसे तो महाविष्णु में जाते हैं। और जो मैंने अभी तक स्मरण आ रहा है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, मतलब सॉरी रात्रि होती है, तब वो गर्भोदक्ष विष्णु में निवास करते हैं। फिर वह उनको यही यही अंडरस्टैंडिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग है। और उसके लिए उसके बाद फिर जब अगले दिन ब्रह्मा जी के दिन होता है, तो वह जीव जो कि, ध्यान दीजिएगा, जो महरलोक से ऊपर है वो नहीं, जो नीचे थे वही, उनके शरीर नष्ट हुए, वह फिर वापस शरीर प्राप्त दिए जाएंगे उनको ब्रह्मा जी के द्वारा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो किस प्रकार से दिए जाएंगे? उनके शरीर दिए जाएंगे, उनकी इंद्रियां दी जाएंगे, इंद्रिय भोग के विषय इत्यादि दिए जाएंगे। ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ होने पर जब उनके सोने का समय आता है तो ये सब वस्तुएं उनके साथ ही अप्रकट हो जाती हैं। कौन सी वस्तुएं? शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय भोग के विषय और स्थान। ठीक है, उनके लोक में नहीं, मैंने बताया ना, महर लोक से ऊपर तक। ब्रह्म, फिर से समझ लीजिए, ब्रह्मा जी के रात्रि के समय जो आंशिक प्रलय होती है, वह उसमें महरलोक से के ऊपर, महरलोक इंक्लूडेड, वो कोई नष्ट नहीं होता है। और वहां के लोग मरते नहीं हैं, लेकिन महरलोक के लोगों को गर्मी लगती है, ताप लगता है, तो वह ऊपर के लोक में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे गर्मी होती थी तो पहले लोग शिमला चले जाते थे। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से वह ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वह नष्ट नहीं होते। महरलोक के नीचे के जितने लोग हैं वह सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। चारों युग, अरे चारों 1000 बार चतुर्युग पास हो जाता है। हाँ ठीक है। यहाँ अब जब भी कोई प्रश्न करें तो कृपया माइक पे कीजिएगा, है ना, ध्यान रखिए। यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दैनिक सृष्टि और प्रलय के संबंध में कहा जा रहा है, जिसमें आकाश तत्व विद्यमान रहता है। ये समझ में आई लाइन? देखिए, प्रधान प्रकृति की वह स्थिति है जिसमें गुणों की साम्यता होती है। रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण एक एक बराबर रहते हैं, और उसमें कोई सृष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पे अव्यक्त, उसको भी अव्यक्त कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शब्द बोला जा रहा है अव्यक्त, उसको प्रधान नहीं लेना चाहिए। क्यों? प्रधान वह अवस्था होती है जब सारी सृष्टि महाविष्णु में प्रवेश की होती, समाप्त रहती है,
तब प्रधान की अवस्था रहती है, इसमें कुछ गुणों की साम्यता रहती है, रजगुण तमगुण सतगुण सब बैलेंस अवस्था में रहता है, वह प्रधान कहलाता है, उसको भी अव्यक्त कहते हैं। आपको पता है मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं अभी? हिंदी बोल रहे हैं, ठीक। और उस अव्यक्त पे भगवान महाविष्णु ग्लांस करते हैं, शोभ करते हैं, तो वह महतत्व, महतत्व कहते हैं। इसमें जीवों को स्थापित करते हैं, फिर विभिन्न ब्रह्मांडों में भगवान प्रवेश करते हैं और उन जीवों को उसमें दिया जाता है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है अव्यक्त मतलब, जब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी का रात्रि आती है तो उसमें आकाश तत्व नष्ट नहीं होता। ईथर जिसे कहते हैं ना, आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश समझते हैं, तो आकाश नष्ट नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से सृष्टि नष्ट नहीं होती है। और हम जान ही रहे हैं कि महरलोक से ऊपर का स्थान जो है वो रहता है और ब्रह्मांड भी रहता है, ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब इसलिए अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था। अब ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था क्या है? ब्रह्मा जी की रात्रि है। अब उस समय जीव कहाँ रहते हैं? एक जगह हमने जैसे पढ़ा था पहले कि वह उस समय गर्भोदकशय विष्णु में निवास करते हैं, फिर प्रकट होते हैं। अब उसका रेफरेंस मुझे फिर से देख करके बताना पड़ेगा। अभी तक टीका के आधार पर अव्यक्त को ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था कहा जाएगा। बाउंसर जा रहा है, समझ में? ठीक। नोट, हाँ प्रभु माइक पे पूछिए। लेकिन ये निश्चित रूप से प्रधान नहीं है। ये अव्यक्त प्रधान एक ही है। अव्यक्त प्रधान है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में अव्यक्त प्रधान नहीं है। प्रकृति की वह अवस्था जब सृष्टि नहीं होती है तो उसको अव्यक्त कहते हैं, लेकिन वो तब होता है जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है, उसको प्रधान कहते हैं। उसी से सारी वस्तुएं आती हैं जगत की। लेकिन यहाँ पे अव्यक्त का अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि ये उस प्रलय के बारे में वर्णन हो रहा है जो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय होती है। देखिए क्या होता है, अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे भी तो इस सब बातें फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है तो आएगा। वो तीसरे स्कंद थोड़ा सा पढ़िए, दूसरे स्कंद थोड़ा पढ़िए, उसमें प्रलय का वर्णन है तो आप समझ पाएंगे, है ना? यस प्रभु, माइक दीजिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। प्रभु जी, प्रधान में ब्रह्मांड रहता है, मतलब जीव नहीं होते उस न समय, न न न या न कुछ न नहीं न होता? कुछ भी नहीं रहता। रजोगुण सतगुण तमगुण सब बराबर अवस्था में रहते हैं, इसे कहते हैं साम्यता। 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं और उसमें कुछ भी सृष्टि नहीं होती। मतलब केवल महाविष्णु होते हैं? महाविष्णु तो हमेशा रहते हैं हाँ। और वह प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, तब फिर उसमें जीवों को स्थापित करते हैं, उसमें अपनी काल शक्ति के द्वारा शोभ उत्पन्न करते हैं। शोभ मतलब जैसे एक फैन कम कर दीजिए, जैसे एक क्या कहेंगे, पिन, पिन से किसी को चुभाया जाए तो उसको कहेंगे शोभ उत्पन्न किया। तो उस प्रकार से भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रधान पे दृष्टिपात करके उसमें शोभ करते हैं और उसके बाद वह महतत्व कहलाता है। उसमें गुणों का साम्यता डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कंपटीशन चालू हो जाता है, पर उसके बाद प्रकृति की सृष्टि होती है। दृष्टिपात किस पे करते हैं? ग्लांस? प्रधान के ऊपर। सही बोल। भगवान महाविष्णु किसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं? प्रधान पे करते हैं। प्रभु जी सही बोल रहे हैं, हमारे प्रधान है अनंत कृष्ण प्रधान, प्रधान पे करते हैं। करने की देखिए आवश्यकता क्यों है? जब तक रजोगुण तमोगुण सतोगुण एक ही बराबर अवस्था में रहेगा तब तक सृष्टि नहीं हो सकती है। तो इसको वो शुद्ध करते हैं अपनी काल शक्ति से, उसी को दृष्टिपात कहते हैं भगवान का। उसके द्वारा वह भगवान इसको एजिटेट करते हैं, एजिटेशन समझते हैं, एजिटेट कर देते हैं और उसके द्वारा वो गुण एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर सृष्टि होना चालू होती फिर ब्रह्मांड, ये जो ग्रह, ये प्लैनेट्स है। उसके बाद उनसे ब्रह्मांड की रचना होती है, माया सृजन करती है और उस ब्रह्मांड में भगवान फिर गर्भोदकशा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। नोट, प्रधान में सृष्टि का लय ब्रह्मा जी की परम आयु के उपरांत ही होता है। स्पष्ट है इस नोट के द्वारा? जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाएगी, कितने लाख साल हैं? बहुत। ब्रह्मा जी के 100 साल हैं और वो कितने लाख साल हमारे इसमें हैं? कुछ तो है, उतना कुछ ट्रिलियन ब्रिलियन है, वो उसको सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न है कि कितनी आयु हो चुकी है? 50 साल। हाँ, अब देखिए कितनी आसानी से बोल दिया ना हमने। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी का बाप मैं हूँ तो पूछे बोले आपका लड़का कितने साल का है? 20 साल का है तो ब्रह्मा जी के हम बाप हैं? नहीं, लेकिन शास्त्र में प्रमाण है इसके लिए हम लोग सुनते हैं। 50 साल उनकी आयु बीत चुकी है। अब जगन्नाथ जी इस रूप में अभी दिखते हैं, अन्यथा 50 साल के पहले ब्रह्मा जी के वह
नील माधव के रूप में दिखते थे, अब जगन्नाथ जी के रूप में भी दिखेंगे ब्रह्मा जी के अगले 50 सालों में। ये शास्त्र का फायदा होता है। ब्रह्मा जी के 50 साल के पहले जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में रहते हैं। जगन्नाथपुरी शाश्वत स्थान है, समझना चाहिए। और ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद, मतलब अब जिस रूप में है वे ब्रह्मा जी 50 साल के हो जाते हैं तो वो जगन्नाथ जी के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। ठीक है। Yes. ये जब एक दिन खत्म होता है तो सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में चले जाते हैं। एक दिन खत्म होता है ब्रह्मा जी का, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में चले जाते हैं। ठीक। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु में चले जाते हैं। नहीं नहीं, ना ना ना, गर्भोदक्षाय विष्णु हमेशा रहते हैं ब्रह्मांड में, लेकिन ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु समाप्त होती है तब उस ब्रह्मांड का विलय होता है। और जब जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में जाते हैं तो मतलब वहाँ वैकुंठ का फील होता है उनको, या फिर नहीं, जब जीव भगवान में इस प्रकार से रहते हैं, वैकुंठ की फीलिंग तभी होगी जब व्यक्ति भगवान का भक्त होगा। भगवान के दिव्य शरीर में रहने के बाद भी वह सुप्तावस्था में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या है, डीप स्लीप। बस यही शायद हमको यही वैकुंठ लगता है इस जगत में, गहरी नींद आ गई, हाँ हाँ वैकुंठ है, कोई दुख नहीं है, लेकिन वैकुंठ में नहीं रहते इस प्रकार से। ठीक है। वैकुंठ की भावना मतलब तत्सुख सुखित्वम, भगवान को सुखी करके सुखी रहने की भावना। ठीक है।